व्यूअर्स, मैं वली ख़ान और अपनी एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि छत में कंसील्ड बीम देने का क्या तरीका है, इसकी पर्पसेस क्या है और इसका बनाने का तरीका क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है, वो सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कस करनी है इस वीडियो में। तो चले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, जो अक्सर आपने देखा होगा कई जगहों पे लटक वाले बीम नज़र आते हैं आपको। कुछ जगहों पे तो वो सूट करता है जिसके नीचे अगर दीवार आ रहा है या इस तरह की, ये जिस तरह आपको ये बीम नज़र आ रहा है, तो इसमें छत के नीचे हमारे साथ ये लटक बनेगा। मतलब जो छत हमारा इधर से नीचे जितना भी ये बीम का हिस्सा है वो नीचे आपको छत आप खोलेंगे तो ये नज़र आएगा। तो ये लटक वाले बीम होते हैं और ये बीम छत के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये बाद में नज़र आने वाले बीम होते हैं। इसका फ़ायदा ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकते हैं और जितना भी बड़ा स्पैन हो वहाँ पे इस टाइप के बीम दिए जाते हैं ताकि उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, उस जगह को वो डिफ्लेक्शन नहीं होती। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए तो इस टाइप के बीम दिए जाते हैं। रेयर केसेस में क्या होता है कि या तो एक जगह पे इस तरह हो कि जहाँ पे आपके पास नीचे क्लियर स्पेन कम हो, मतलब आप छत के और फर्श के दरमियान फासला कम हो और वहाँ पे आप इस टाइप का बीम देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि फिर आपको लाजमन इसके नीचे सीलिंग करनी पड़ेगी। या इस तरह केसेस भी होते हैं कि जब आप कहीं कमर्शियल प्लाजे में वो कर रहे होते हैं प्लम्बिंग, तो वो हैंगिंग प्लम्बिंग आप करेंगे तो जो आपके पाइप होंगे वो इस बीम के बॉटम से नीचे गुजरेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो आपकी हाइट मज़ीद कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में या अगर इस तरह हो सकता है कि जो कुछ एरियाज़ में इस तरह होता है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइन के लिए जो बीम के नीचे बॉटम है वो अगर आप इंटीरियर में आपको मसला बना रहे हैं, उस जगह पे वो अच्छा नहीं लग रहा। और इसके अलावा ये कि या तो अगर उस जगह पे लोड कम आ रहा है और वहाँ पे इस टाइप का बीम देने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंक्रीट ज़्यादा लगेगा। उस कंक्रीट वाले ख़र्चे को बचाने के लिए या एलिवेशन या वो उसके इंटीरियर को खूबसूरत बनाने के लिए या फिर क्या है कि अगर वहाँ पे आपके पाइप शाइप गुज़र रहा है उस चीज़ को पाइप की हाइट को ऊपर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फिर आपको लटक वाले बीम की जगह एक और बीम जिसको कंसील्ड बीम कहते हैं वो बीम आपको देने पड़ते हैं। कंसील्ड बीम जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये जिस तरह सामने आप देख रहे हैं ये कंसील्ड बीम है और इस बीम की ये खासियत होती है कि ये बीम ना तो इसकी नीचे लटक नज़र आएगी बाद में और ना टॉप पे इसका लेवल छत से ऊपर होगा। बस जो आपका कंसील्ड बीम है, कंसील्ड मीन होता है कि ये आपका एम्बेडेड होगा कंक्रीट में। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि लेट्स सपोज़ इसके ऊपर भी आपको फर्श वगैरह आप कर डाल रहे तो आपको नज़र नहीं आएगा बाद में जब आपकी कंक्रीट हो जाती है, और नीचे भी इसकी लटक नज़र नहीं आती। तो वहाँ पे अगर आपकी हाइट कम है तो आपको हाइट पूरी मिल जाती है, या एलिवेशन में खूबसूरती के लिए या उसके अलावा जो आपके नीचे कोई पाइप शाइप गुजरने हैं उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने के लिए इस पर कंसील्ड बीम दिया जाता है। वहाँ पे मजबूरी होती है कि आपको बीम तो देना है, लेकिन वहाँ पे अगर आप लटक वाला बीम दें और आपको मसले बनते हैं तो फिर आपको कंसील्ड बीम ऐड करना पड़ता है। अब कंसील्ड बीम का तरीका ये है कि इसका जो रिंग साइज़ होता है, जो इसका ये रिंग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा इसका रिंग बनता है तो ये हमारा नीचे छत से नीचे और छत से ऊपर इतना इसका हो। अगर 6 इंच का हम कंक्रीट डाल रहे हैं तो कम से कम इसके ऊपर 1 इंच कंक्रीट इसके ऊपर आना चाहिए कंप्लीशन के बाद, और 1 इंच कंक्रीट कम से कम इसके नीचे आना चाहिए। तो अगर 6 इंच का आपका कंक्रीट है तो आपका ये जो रिंग बनेगा ये आप 4 इंच बना दें, या 4 इंच से भी थोड़ा सा कम बना दें, आप 3.5 इंच बना सकते हैं। क्योंकि जब आपका ये बीम बनेगा तो इसके ऊपर ये सरी आएंगे तो उससे भी इसकी हाइट में इजाफा हो जाता है। तो आप इसका 3 इंच या 4 इंच तक आप इसके स्पेसिंग रख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसकी 3-3.5 इंच रख लें, ताकि वो फिर आपके ऊपर जब इसके ऊपर एक्स्ट्रा बार डाले जाएंगे तो उससे इसकी हाइट में इजाफा हो जाएगा। नीचे इसका स्पेसर देंगे तो और हाइट में इजाफा होगा। तो फिर या तो अगर आपकी छत की टोटल थिकनेस 7 इंच या 8 इंच है तो फिर तो इशू कोई नहीं, आप 4 इंच भी दे सकते हैं, 4.5 इंच भी दे सकते हैं इसकी रिंग की हाइट। अदरवाइज़ आप कोशिश करेंगे कि इसकी 3 इंच या 3.5 इंच आपने इसकी टोटल हाइट रखनी है। और इसमें जो स्टील यूज़ होता है आम तौर पे, तो अगर वहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो डिज़ाइन के हिसाब से जो आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन में होगा कि वहाँ पे आपने नंबर 6 स्टील डालना है, नंबर 4 डालना है या नंबर 8 डालना है, वो डिपेंड करते हैं आपके स्टील के या उसके ऊपर आने वाले वज़न में।
अगर कि ये उस जगह पे वज़न या लोड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए आप डालते हैं, तो फिर तो वहाँ पे नंबर 4 स्टील भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी डिज़ाइन के हिसाब से नंबर 6 या नंबर 8 स्टील यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक चीज़ मैं आपको समझाना था कि आपको कंसील्ड बीम किस तरह ऐड करने, उसका क्या फ़ायदा होता है और इसका किस तरह आपने साइड पे इसको प्रोवाइड करना है। तो व्यूअर्स यकीनन आज आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई इस तरह की आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसका डिटेल में आपको समझा दूँगा।